हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। भाई अपनी ब्लैक बुक वाली प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज चली हुई है, तो चलो इसके अंदर 288 से आज स्टार्ट करते हैं। 287 तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना भाई, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। आराम आराम से कंप्लीट बुक कर लेंगे भाई। चलो ठीक है भाई, 288 नंबर स्टार्ट करते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? भाई देखो, ये प्रीवियस आए हुए कम से कम, ये तो आपको आने ही आने चाहिए। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, कौन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना? जो सबसे लास्ट वाली पंचवर्षीय योजना थी वो कौन सी थी भाई? देखो एक मिनट, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। इसका भाई कैसा कर दें, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना लास्ट टाइम था भाई। जो 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 पंचवर्षीय योजनाएं चली थी ना, इनके अंदर ये लास्ट थी भाई। ठीक है, तो लास्ट कब चली थी भाई? 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। ठीक है, 12 से 17 तक चली थी भाई पर 12वीं पंचवर्षीय योजना। आगे देखो, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुए दंगों पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर खालिस्तान के द्वारा लिखा गया था भाई। यो अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया था। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। देखो, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था भाई? भाई कौन सा भी लगा लो, 1857 लगा लो या जितना भी हुआ ना, उनके ऊपर एक उपन्यास लिखा गया था। उसका क्या नाम था भाई? पिंजर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। उपन्यास लिखा गया था, उसका क्या नाम था? पिंजर नाम था भाई, पिंजर। ठीक है, पिंजर। पिंजर। भैया पिंजर के अंदर होते थे। ठीक है, इस टाइप से आप थोड़ा, हाँ, पिंजर पिंजर था उपन्यास। और ये किसके द्वारा लिखा गया था भाई? अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया था। ठीक है भाई, कैबिनेट मंत्री बनने वाली एकमात्र महिला थी भाई ये, बस उस टाइम पे। पिंजर। पिंजर इंपॉर्टेंट है भाई। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था? भाई जो महात्मा गांधी ने 1919 में पहला अपना प्रमुख राष्ट्र के लिए सत्याग्रह किया था, कहने का मतलब है, देखो इनका पहला सत्याग्रह पूछे ना, तो वो तो इन्होंने किया था भाई अपना इसके लिए, चंपारण में। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय के लिए जो पहला इन्होंने सत्याग्रह किया था ना, वो रोल एक्ट था। ठीक है, जो 1900 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जिसके अंदर न दलील अपील कुछ नहीं था, जिसको भी पकड़ के अंदर घेर देने, फांसी तोड़ देने, कुछ भी कर सकते थे, कोई भी आप अपील नहीं कर सकते थे। उसके खिलाफ इन्होंने पहला भाई राष्ट्रवादी, ठीक है, सत्याग्रह किया था रोल्ट एक्ट के खिलाफ। आगे देखो, भोपाल की घटना शामिल गैस कौन थी भाई? भोपाल त्रासदी हुई थी ना, उसके अंदर भाई ये गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोनाइट। ये 1900 शायद 84 में या 87 में हुई थी। एक बार थोड़ा चेक कर लेना भाई, चेक। ठीक है, भोपाल की घटना, और कमेंट कर देना भाई, किसी भाई ने चेक कराया हो ना तो कमेंट कर देना, और कमेंट चेक कर लेना भाई, कोई भाई चेक नहीं करना चाहो तो। देखो, भोपाल की घटना, इसके अंदर गैस कौन सी थी भैया? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, या गैस थी भाई, इस तरह वो आया था। खालिस्तान का गोल गुम्बज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। भाई वो गोल गुम्बज है ना, कहने का मतलब है, गोल गुम्बज किस है ना, ये आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुम्बज है इसको किसका मकबरा है भाई? ये है भाई, बीजापुर कर्नाटक में पड़ता है भाई। ठीक है, आपसे पहले तो ये पूछेगा गोल गुम्बज कहाँ पड़ता है। ठीक है, गोल गुम्बज कहाँ पड़ता है भाई? वो बीजापुर कर्नाटक में। और गोल घर पूछा है तो वो पटना में पड़ता है भाई। ठीक, कंफ्यूज मत होना भाई इसके अंदर। गोल गुम्बज कहाँ पड़ता है भाई? वो बीजापुर कर्नाटक में पड़ता है। और ये गोल गुम्बज है, कहने का मतलब है, गोल गुम्बज ये किसके ऊपर बनाया गया है भाई? यो या मोहम्मद आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, इसकी भाई ये मकबरा पड़ता है। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा पड़ता है भाई। गोवा इसी से तो छीना था अंग उनने, कुक था उसने। भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस पर आधारित था भाई? ये साइमन कमीशन था ना, साइमन कमीशन। ये 1935 का जो भारत शास्त्र अधिनियम था ना, उस पर आधारित साइमन कमीशन था भाई। ठीक है, साइमन कमीशन कौन सा? जो भारत 1947 में आज़ादीकरण के लिए जो कमीशन बना था, वो किसके तहत बना था? 1935 के तहत, उसके अंदर वो समाधान कराया गया था भाई। हिमालय पर्वतों की किस श्रेणी से संबंधित है भाई? हिमालय है ना, जो अपना पर्वतों की श्रेणियाँ होती है ना, कौन सी? एक तो देखो ब्लॉक पर्वत होते हैं, एक अवशिष्ट पर्वत होते हैं। ठीक है, जो अपना अरावली है वो अवशिष्ट पर्वत है। जो पुराना पर्वत, सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अवशिष्ट है। और जो नए जितने भी हैं, एंडीज है या अल्पास है, जो भी जितने भी हैं ऊपर साइड वाले यूराल पर्वत है, ये जितने भी है ना, ये भाई है ना वलीय पर्वत हैं। ठीक है, कौन से पर्वत हैं? वलीय पर्वत। और ब्लॉक ब्लॉक रेंज कौन सी होती हैं? जिनके अंदर मतलब कि छोटी छोटी जैसे ब्लॉक टाइप की खाड़ियाँ बन जाती है ना, जैसे ये ऐसे पहाड़ है, इसके अंदर से एकदम ऐसे खाई बन गई। ठीक है, ये ऊपर वाला एरिया नदी के साथ बह के
आराम आराम से ऐसे खाई बन गई। तो यो एक टाइम से ब्लॉक हो गया एकदम रास्ता। ठीक है, तो ये ब्लॉक पर्वत होते हैं अपना सतपुड़ा वाली ये साइड वाले है ना, इनके अंदर ऐसे को देखने को मिलता है। वो अवशिष्ट में भी आते हैं और ब्लॉक पर्वत में आती है, वो दोनों टाइप की श्रृंखलाएं हैं भाई। तो ये वलित पर्वत आते हैं भाई। ठीक है, वलित पर्वत सबसे ऊंचाई में सबसे ऊंचा कौन से है? ये वलित पर्वत ही है, वो जो कि अपना नेपाल वाला माउंट एवरेस्ट 8,848 या 50 किलोमीटर है, उसको भाई आप कर सकते हो। हिमालय पर्वतों की श्रेणी वलीय है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। आगे देखो, सबसे बड़ा चिनाई बांध नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाई कहने का मतलब है जो चिनाई बांध और नागा अर्जुन बांध, ठीक है, ये कौन सी नदी पर है भैया? ये अपने कृष्णा नदी पर पड़ते हैं भाई। ठीक है, और एक वो श्री शेषम बांध है वो भी वही पड़ता है, और एक अलमाटी बांध है वो भी कृष्णा नदी पर पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। कृष्णा नदी वाले है ना, सब याद कर लेना भाई। देखो, एक तो चिनाई, चिनाई और नागा अर्जुन सागर बांध कहाँ पर पड़ते हैं भाई? ये कृष्णा नदी के ऊपर पड़ते हैं। और एक अपना श्रीशैलम और एक अपना अलमाटी, ये भाई कृष्णा नदी के ऊपर पड़ते हैं। इंपॉर्टेंट है। भारत की प्रमुख भूमि खालिस्तान अक्षांशों के बीच है। तो भारत की प्रमुख भूमि कौन से अक्षांशों के बीच है भाई? 8.4 से लेकर 37.6। ठीक है, ये भी उत्तर है और ये भी उत्तर है। 8.4 से लेकर 8 पॉइंट कौन सा? अपना निचला एरिया। और 37 पॉइंट ऊपर श्री नगर साइड, ऊपरली साइड है ना, वो पड़ता है। तो और सबसे नवीन कौन सा पड़ता है? 6.2 या 3 पड़ता है, जो अपना अंडमान निकोबार का लगा। लेकिन जो भारत का एरिया का लगाता है ना, कन्याकुमारी से लेकर, वो भाई 8.4 से पड़ता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। 8.4 से लेकर नीचे 8.4 से लेकर ऊपर 37.6 तक। और जो सबसे दक्षिण में पूछे ना अंडमान निकोबार वाला, वो 6 पड़ता है भाई, 6 डिग्री। धातु जो विटामिन B12 का एक घटक है भाई, B12 के अंदर क्या होता है भाई? कोबाल्ट होता है। ठीक है, B12 के अंदर क्या होता है? कोबाल्ट होता है। भी इंपॉर्टेंट। आगे देखो, हवाई जहाज का आविष्कार करने वाला रॉबर्ट बंधु वो खालिस्तान के नाम से थे। भाई जो रॉबर्ट बंधु थे ना, जैसे आपसे पूछे ना ऑप्शन आए, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया, तो ऐसे ऑप्शन आता है रॉबर्ट बंधुओं ने। तो दोनों भाइयों का क्या नाम था भाई? उनका नाम था विल्वर और आरविल राइट। ठीक है भाई, विल्वर और आरविल राइट। देखो, विल विल भाई, विल विल नाम है। ठीक है, विल्वर और आरविल इंपॉर्टेंट है भाई, एक दो बार देख लेना। भारत का उत्तरी मैदान खालिस्तान से निर्मित है। पूर्वी उत्तरी मैदान यानी कि अपना ये उत्तर प्रदेश वाला जो ऊपरला एरिया है, यो अपना भाई जलोढ़ मरता है। ठीक है, जो ऊपरला वाला एरिया है ना, जलोढ़ मरता है भाई, ये थोड़ी उपजाऊ मृदा होती है। आगे देखो, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी का क्या कहलाती है? जो भाई सबसे न्यूनतम श्रेणी बनती है, उसको भाई शिवालिक नाम लेते हैं। ठीक है, फिर ये कुछ दिनों बाद आने वाले सालों में ये बड़ी हो जाएगी, फिर नीचे से और अलग से लिकड़ेगी, उसको शिवालिक बोलेंगे। तो जो सही न्यूनतम पहाड़ियाँ लिकड़ती है ना, छोटी छोटी, उनको भाई शिवालिक बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खालिस्तान से निकलती है। जी यार, जो नर्मदा नदी है ना, ठीक है, इस पर ये अपना दूध सागर है, वो तो भाई अपने गोवा में पड़ता है। ये दूंदड़ा दूंदड़ा है कि, तो ऐसा उस वो पड़ता है जलप्रपात। ये नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है भाई? अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, और नर्मदा नदी की एक खास बात और है भाई। देखो, और तो साइड बंगाल की साइड में पड़ती है, इस साइड आके और बंगाली खाड़ी में, लेकिन ये अपोजिट जाती है भाई। ठीक है, ये अरब की साइड खाड़ी में पड़ती है, एक तो नर्मदा और एक ताप्ती। ठीक है, और अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और अमरकंटक की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? जाना पाओ। ठीक है, आगे देखो भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द दर्शाता है भाई। मिश्रित कहने का मतलब है वहाँ पर भाई प्राइवेट भी हो गए और भाई सरकारी भी हो गए। जैसे अपना LIC हो गया, उसमें आधा प्राइवेट आधा सरकारी है। ऐसे प्राइवेट बैंक होते हैं, वो आधा सरकारी के होते हैं। जैसे मैन ऑफिसर होते हैं, वो सरकारी कोऑपरेट करते हैं और उसको चलाते लोकल हैं। ठीक है, मिश्रित वही होगा भाई, जिसमें आधा प्राइवेट आधा सरकारी दोनों काम चलते रहें। मराठे और अफगानिस्तानों के शासन अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई भाई? या 1761 के अंदर में यो अफगान के थे और मराठे मराठों की हार होगी भाई। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन जिसे गैट का स्थान लिया का मुख्यालय कहाँ भाई? देखो, 1955 की स्थापना हुई ना, जिसको गैट, इसको पहले भाई गैट बोलते थे। ठीक है, और इसको बाद में भाई एक मिनट भाई, विश्व व्यापार संघ, WTO, हाँ WTO बोलने लगे भाई इसको। ठीक है, पहले इसका नाम गैट था भाई, 1995 में इसका नाम
WTO कर दिया, वर्ल्ड ट्रेड वाला। और इसका मुख्यालय कड़ा है भाई जनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है अपना इस साइड, ठीक है, जनेवा स्विट्जरलैंड, जनेवा स्विट्जरलैंड इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। गैट जनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महासागर से होकर बहती है? भी कहने का मतलब है जो नील नदी है ना वो कड़ा है भाई, नील, नील अफ्रीका, ठीक है भाई। देखो नील अफ्रीका के अंदर पड़ती है और ये विक्टोरिया झील से निकलती है भाई, सबसे लंबी नदी है ये, 6,000 ऐसा कुछ समथिंग है भाई इसका, 65,000 की 6,500 ऐसा है, मतलब 65 लगता है आगे, ठीक है भाई। इसका एरिया याद कर लेना। और सबसे बड़ी नदी कौन सी, सबसे चौड़ी नदी कौन सी है भाई, वो है भाई अमेजन नदी, ठीक है। वो कहाँ से निकलती है, वो उत्तरी अमेरिका से निकलती है भाई, ठीक है, याद कर लेना भाई। और ये अफ्रीका से निकलती है भाई नील नदी। और नील नदी के किनारे बसा हुआ शहर या देश कौन सा है, वो मिस्र है भाई, ठीक है। और इसके ऊपर भाई बांध भी है नील नदी के ऊपर, ओसला, ओसला बांध है या ऐसा बांध है भाई, ठीक है। आसवान, हाँ आसवान, नील नदी के ऊपर बांध है कौन सा, आसवन, आसवन बांध कौन सी नदी के ऊपर है, नील नदी के ऊपर है भाई आसवन बांध। आगे देखो, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल, देखो वित्तीय आपातकाल किसके तहत, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, जो आज तक भारत के अंदर नहीं लगा है भाई, ठीक है। आगे देखो, इसके अंदर एक 52 लगता है, एक 56 लगता है। 56 लगता है जब सरकार विधानसभा से, जैसे विपक्ष के नेता या जो भी हो के अपनी पार्टी खत्म कर लेते हैं तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाता है भाई। और एक लगता है 62 में, बाहरी आक्रमण होता है उस टाइम पूरे भारत पर राष्ट्रपति का शासन हो जाता है, केंद्र अपना काम करती है भाई, किसी का कोई भी CM नहीं कह सकता भाई हमारे यहाँ आर्मी नहीं आ सकती, हमारे यहाँ ये नहीं आ सकती, ठीक है। भारत के महान संगीतकारों में से एक उस्ताद विलायत, उस्ताद विलायत किसका है भाई, सितार वादक है, किस वाद्य यंत्र के थे यो भाई, विलायत है ना, एक तो विलायत, एक परवेज, और एक अपना रवि, ये भाई अपने किसके हैं, ये सितार वादक हैं भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। बेबनाड झील, बेबनाड झील, ठीक है, जो भारत की सबसे बड़ी लंबी झील है, किस राज्य में है, या भाई केरल के अंदर पड़ती है, ठीक है। बेबनाड इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। बेबनाड झील कहाँ पड़ती है, ये केरल के अंदर पड़ती है भाई बेबनाड झील, एक पेरियार है, एक ये बेबनाड है भाई। आगे देखो, कार्निया, जो सबसे NH बड़ा कौन सा है, NH1, NH9, और सबसे छोटा NH कौन सा पड़ता है, NH47, ठीक है, वो केरल के अंदर ही है भाई वो NH47। आगे देखो, कार्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कर रहा है। कहने का मतलब है, जैसे आप बाहर धूप के अंदर जाओगे ना तो आपकी आईज बिल्कुल थोड़ी खुलेंगी, और आप गर्मी के अंदर आओगे तो आपकी आईज ज़्यादा खुलेंगी। तो वो होता है ना, तो वो आइरस करता है भाई ये काम, ठीक है, जो कार्निया के पीछे होता है ये आइरस होता है, आइरस बोलते हैं भाई इसको, ठीक है, आई रस, आई रस। आगे देखो भाई, मानव शरीर में विटामिन ए जरूरी होता है भाई आँख के लिए, और इसके अंदर उत्तल लेंस होता है आँख के अंदर, आपसे पूछे ना आँख के अंदर उत्तल लेंस होता है भाई। और ठीक है भाई, आँख 5 घंटे तक आप वैसे दान करना चाहो तो वैसे कर सकते हो, जिंदा रहती है। और भाई ठीक है, चलो, मानव शरीर में बाल, नाखून, खुरों, सींगों, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को बनाने वाला पदार्थ, ये हो भाई कैरोटीन, ठीक है। मानव शरीर के बाड़ा में क्या हो भाई, कैरोटीन होता है, ठीक है। मानव शरीर के बालों के अंदर कौन सा होता है, कैरोटीन। नाखून, खुर, सींग, इनके अंदर कैरोटीन होता है भाई, कैरोटीन, कैरोटीन, कैरोटीन। आगे देखो, राज्य के राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए न्यूनतम, भाई राज्यपाल बनने के लिए आपको कितनी आयु होनी चाहिए, 35 साल। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 35 साल। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 30 साल। राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 25 साल, ठीक है। और सरपंच बनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 साल, ठीक है। वोट गिनने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 18 साल। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। आगे देखो, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क, भाई एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है भाई, बॉक्साइड, बॉक्साइड, ठीक है, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। और सबसे ज़्यादा बॉक्साइड कहाँ मिलता है भाई, ये अपना भाई उसमें ऑस्ट्रेलिया में मिलता है भाई सबसे ज़्यादा बॉक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम का अयस्क है ये बॉक्साइड, और सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है भाई। आगे देखो, संविधान सभा के भारत संविधान को कब अपनाया था, भाई संविधान सभा थी ना, इसने भाई अपनी जो संविधान सभा है उसको कब अपनाया था भाई संविधान सभा ने, इसको भाई 26 नवंबर 1949 को भाई बोल दिया था भाई, अगर तुम्हारे कानून लगाएंगे, लेकिन इसको भाई 1 जनवरी 1950
50 को लागू किया गया, ठीक है। क्योंकि भाई है ना, जो 1930 में झंडा फहराया गया था ना, उस दिन को इम्पोर्टेंस देने के लिए भाई इसको है ना वो कराया गया भाई, ठीक है। 26 जनवरी को कराया गया, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। आगे देखो, वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ का आयोजन कहाँ किया गया भाई। कॉमनवेल्थ 2022 वाले कड़े हुए थे भाई, बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुए थे, इंपॉर्टेंट है भाई। कॉमनवेल्थ 2022 देखो, ये जितने भी है ना ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन, इनको भाई पढ़ते रहना टाइम टू टाइम, ठीक है। इनके अंदर से बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं भाई, ठीक है। ठीक है भाई, आज इतने कर लेते हैं। 314 तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही कंप्लीट बुक कर लेंगे भाई आपका वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जब तक के लिए, जय हिंद।